हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं हिंदी लर्न टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। तो देश दुनिया के हाल ऐसे हैं कि हमारे यहाँ गर्मी बढ़ रही है और उससे भी ज्यादा बढ़ रहे हैं डीजल पेट्रोल के दाम। पड़ोसियों का हाल और बुरा है। श्रीलंका में आर्थिक संकट ऐसे गहराया है कि निर्मला सीतारमण उनका हाल देख के राहत की सांस ले रही होंगी कि चलो दूसरे देश का मामला है, इसके लिए तो कोई उनको ब्लेम नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान की हालत और मस्त हो रखी है। संसद के डिप्टी स्पीकर ने नेशनल असेंबली को भंग कर दिया। पाकिस्तान की सेना भी सोच रही होगी कि हमारे कियारे के काम तो कोई और ही कर रहा है। तो असेंबली भंग हुई और अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग नहीं हो पाई। इमरान खान को मजे लेने हो तो वो ये कह सकते थे कि हम सोच रहे थे कि वोटिंग ईवीएम से कराएंगे। पाकिस्तान के नेता देश में मची धाकुच्च को विदेशी साजिश बता रहे हैं। एक नेता के मुंह से निकलने वाला था ये सब करने वाले जिन्ना प्रेमी है, फिर उनको याद आया कि सॉरी वो तो खुद पाकिस्तान के रहने वाले हैं। इन सब के बीच अमेरिका पीछे खड़ा ऐसे मुस्कुरा रहा है जैसा आपके गणित के नंबर पूछने के बाद घर में कोलाहल कराने वाला रिश्तेदार खड़ा मुस्कुराता है। देश और दुनिया जब ऐसी चुनौतियों से जूझ रही है उसी समय सोशल मीडिया पर क्या ऐतिहासिक घटनाएं घट रही हैं, किस मीडियोकर से वीडियो पर लोग एक्स्ट्रा आओ किए जा रहे हैं, साइबर क्राइम बेबी किस फिजूल इश्यू को जीवन मरण का प्रश्न बनाए हुए हैं और किस खाए पिए अघाए पूंजीपति ने मेहनत को सलाम टाइप्स वीडियो शेयर करके वेबसाइट्स के ट्रेंडिंग सेक्शन चलाने वालों को कच्चा माल उपलब्ध कराया। ऐसी तमाम जरूरी बातें जानेंगे अपने शो में, लेकिन इस सबसे पहले सोशल मीडिया के आज के दिन के मुख्य समाचार। वैसे इस वाले सेगमेंट में किसी का इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन 4 टेक्स्ट हमें स्क्रीन पर चलाने होते हैं इसलिए हम दिखाएंगे। तो पहली बात, सरकारी काम ने बिगाड़ा नाम। भाई का गाना बच्ची ने गाया और हो गई वायरल। पढ़ाई भी जिम्मेदारी भी, सिस्टम से ज्यादा जिम्मेदार बच्ची की तस्वीर दिखाएंगे और पिक ऑफ डे में करेंगे बात दिमाग घुमाने वाली साईफाई का ठिकाना। लेकिन उसके पहले अब हम शो में आगे बढ़े इसके पहले मैं वो करूंगा जिसके लिए शो जाना जाता है। छुट्टी की घोषणा नहीं करूंगा, भूल सुधार करूंगा। शुक्रवार के शो में हमने सेलम को केरल की जगह बता दिया, या तो बताया कि सेलम जो है वो केरल में है। ये हमारी गलती है, वो सेलम तमिलनाडु में है हम जिसकी बात कर रहे हैं। ऐसे लोग जिनको भूगोल का बेसिक ज्ञान नहीं है उन्हें आप सोशल लिस्ट जैसे शो करने देते हैं तो ऐसी ही गलतियां होंगी। वैसे ये गलती नहीं थी, मूर्खता थी जिसे एक गूगल सर्च करके टाला जा सकता था। हमने वो नहीं किया, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और अगर आपको लग रहा हो कि छोड़ो छोटी सी बात थी, तो ऐसा नहीं है, मैं अपनी चुगली और आपसे करूंगा। हुआ ये कि 28 तारीख के शो में हमने खुद बताया था कि सेलम तमिलनाडु में है, फिर भी 4 दिन बाद ऐसी गलती कर दी। ऐसी गलती करने वालों के साथ क्या किया जाना चाहिए कमेंट बॉक्स में बताइए और हमारा एंगेजमेंट बढ़ाइए। चलिए शो में आगे बढ़ते हैं, बताते हैं सोशल मीडिया के आज के दिन के मुख्य समाचार। सरसों का हो या पेट्रोल हो, तेल के दाम हर ओर बढ़े हैं। नतीजा ये कि रोजगार के नाम पर पकौड़े तलने और रोजगार पर घोड़े से चलने, दोनों तरह के लोगों के दिन सही नहीं चल रहे हैं। बिना बात घुमाए बताते हैं कि पेट्रोल के महंगे होने पर शिवहर के एक बिजली बिल वसूलने वाले कर्मचारी ने घोड़े पर चढ़कर बिल वसूलना शुरू किया था। वीडियोज वायरल हुए थे, आपको तो पता ही होगा। और दुनिया को जितना आप और हम समझते हैं और जानते हैं, ये तो आम समझ की बात है कि वो ऐसा दिखाने के लिए कर रहे थे। अब दिखाना महंगा पड़ गया है। अभिजीत तिवारी नाम के कर्मचारी डेली वेज पर काम करते थे। अब अफसरों में रिपोर्ट गई, जांच पड़ताल हुई। कार्यपालक अभियंता ने कहा कि उसने सोची समझी साजिश के तहत या उकसावे में ऐसे बिजली बिल वसूली का नाटक किया था। यह साजिश पूर्ण काम है, विभाग का इससे कोई लेना देना नहीं है। और ऐसी तमाम बातों के साथ विभाग ने अभिजीत का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो रद्द कर दिया। अब देखिए 2 बातें हैं, आप सरकारी काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ऐसा काम नहीं करते दिखेंगे जिससे सरकार की आलोचना होती दिखे। लेकिन एक दूसरी बात भी है, माना कि अभिजीत का काम उकसावे वाला था, लेकिन गलत क्या है? पेट्रोल के दाम बढ़ने पर घोड़े पर चलना गलत है या पेट्रोल के दाम बढ़ाना गलत है? अगर पेट्रोल के दाम बढ़ने पर कथित दिखावा करने पर नौकरी जा सकती है तो सरकारों को सोचना चाहिए कि पेट्रोल के दाम बढ़ाने पर तो बहुत कुछ जा सकता है। नहीं, आप बताइए लॉजिक क्या बनता है, बताइए। देश विदेश से आसमान में चमकती जलती चीज के गिरने के वीडियो जा रहे हैं। एमपी और महाराष्ट्र से कई वीडियो जाए, बाद में सोशल मीडिया पर लोगों ने कमाल कर दिया। वीडियो के आगे अपनी जगह के नाम डाल के कि हमारे यहाँ भी गिरा, हमारे यहाँ भी गिरा, ये वाला खेल भी शुरू कर दिया। लेकिन इस सब के बीच मजमा बटोर रहा है महाराष्ट्र के चंद्रपुर का सिंदेवाही। यहाँ किसी स्पेसक्राफ्ट के कुछ हिस्से गिरे हैं, नाना प्रकार के दावे हो रहे हैं। कोई रॉकेट बूस्टर बता रहा है तो कोई कह रहा है किसी चीनी उपग्रह का हिस्सा है। कुल मिला के इंटरेस्ट बना हुआ है जनता का।
हैशटैग पाकिस्तान पॉलिटिकल क्राइसिस ट्रेंड भी चलता नजर आया। मेरी जान को खतरा है, जान का नंबर मुझे देना, सरीके हाई स्कूल वाले मीम चले। पाकिस्तान में राजनीतिक संकट है, श्रीलंका में आपातकाल के हाल हैं, म्यांमार में मिलिट्री राज है, अफगानिस्तान में तालिबान, चीन में एक पार्टी और रूस में एक आदमी है, इंडिया में लोग IPL के मजे ले रहे हैं और तब भी अनसेफ फील कर रहे हैं। ऐसी बातें कही गई, लोगों ने ट्वीट की। कानून और संविधान को भून कर मस्खरी करते हुए इमरान खान के मीम चले। लोगों ने मजे लिए कि पाकिस्तान में केयर टेकर प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए क्या उछाली जाएगी पर्ची। ये जो अभी नए अपडेट आए उसकी ये मजे ले रहे थे। बोरिया मजूमदार आज ट्विटर पर ट्रोल होते मिले। एक प्यारी पोस्ट डाली थी उन्होंने, बेटी के 8 साल का होने पर। फोटो हम नहीं दिखाएंगे बच्ची की, काहे के ट्रोलिंग की बातों के बीच बच्चे का क्या लाना, मतलब क्यों ही लाना। तो हुआ ये कि बोरिया मजूमदार ने ट्वीट करते हुए ये लिखा कि विश YPU ऑल द हैप्पीनेस, ये लिख के टाइप कर दिया उनने। लोगों ने रिद्धिमान साहा को धमकाने वाला जो स्क्रीनशॉट आया था उससे जोड़ दिया, काहे कि उसी समय लोगों ने बोरिया मजूमदार के पुराने ट्वीट खोजे थे जिसमें वो यू को YPU लिख बैठे थे। यहीं से अंदाजे लगाने का कार्यक्रम शुरू हुआ, लिंक पे लिंक जोड़े गए। लोग उसी बात पर आज भी उनको ट्रोल करते मिले कि अपना कीबोर्ड बदल लो, और कुछ ने तो बाकायदे पोस्टर भी बना दिए YPU वाले। चलिए शो में आगे बढ़ते हैं, करते हैं बात आज के दिन के और बड़े ट्रेंड्स की। पहले दिखाते हैं एक सरकारी काम। सरकारी काम को सरकारी काम कहा जाता है क्योंकि वो सरकारी तरीके से होता है। यहाँ ध्यान दीजिए कि सरकारी काम को बिल्कुल भी मैं कम करके नहीं आंक रहा, ना गलत कह रहा, सिर्फ सरकारी कह रहा हूँ, तो जो एक्चुअली सही भी है। लेकिन आपके दिमाग में उस काम की एक इमेज बन रही होगी। ऐसा क्यों हो रहा है मैं क्या जानूँ, मैं तो कुछ कह नहीं रहा हूँ। तो हुआ ये कि एक आधार कार्ड की तस्वीर वायरल है जिसमें एक बच्ची के नाम की जगह लिखा है मधु का 5वां बच्चा। तो हुआ कुछ यूं कि यूपी के बदायूं के बिलसी में एक कपल बच्ची का स्कूल में एडमिशन कराने पहुंचे। टीचर ने आधार कार्ड देखा तो एडमिशन से इनकार कर दिया, कहा कि बच्ची के नाम की जगह मधु का 5वां बच्चा लिखा था। मतलब आधार कार्ड पे मधु का 5वां बच्चा, जैसे कहते हैं ना मधु का 5वां बच्चा हुआ, वैसा लिख दिया किसी ने। सोचिए कितनी लापरवाही। तो बच्ची के पिता को गलती सुधरवाने के लिए कहा गया। अब फोटो वायरल है और लोग सरकारी काम का ढर्रा देख के एकदम चौंकाए हुए। एक वीडियो वायरल हुआ है दंतेवाड़ा से। गीदम के मड़से गांव के शासकीय कन्या आश्रम में पढ़ने वाली बच्ची मूरी मुरामी का वीडियो है। बच्ची कक्षा 1 में पढ़ती है। वीडियो में बच्ची एक गाना गा रही है, भाई की फिल्म का गाना गाया जा रहा है, कहीं प्यार ना हो जाए वाला। खबर आई कि वीडियो को स्कूल के किसी टीचर ने रिकॉर्ड किया, जो अब वायरल होकर हर जगह फैल रहा है। लोग सहदेव दिर्दों से भी इनकी तुलना कर रहे हैं कि वो भी वायरल हुए थे, ये भी वायरल हुई है गाना के। आप सुनिए वीडियो, मतलब गाना। तुझे क्या हुआ, एक में करार इतना, कहीं प्यार ना हो जाए, कहीं प्यार ना हो जाए। ये दिल बताना तुझे क्या हुआ, एक में करार इतना, कहीं प्यार ना हो जाए, कहीं ना प्यार ना हो जाए। अब दिखाते हैं 2 दिन से खूब वायरल हुई एक तस्वीर। मणिपुर के ऊर्जा मंत्री बिस्वजीत सिंह ने ये फोटो डाली तो वायरल हो गई, मतलब और वायरल हो गई। तो बिस्वजीत ने कहानी बताई कि 10 साल की मिनिंग सिनलियू पेमेई मणिपुर के टेमेंगलोंग में रहती हैं, कक्षा 4 में पढ़ती हैं और अपनी 1 साल की बहन को स्कूल में लाती हैं ताकि वो उसका ख्याल रख सकें। और ऐसा इसलिए क्योंकि उनके मम्मी पापा खेत में काम पर जाते हैं, खेत के काम पे वो जाते हैं और ऐसे में वो बहन का ख्याल रख सकें, इसलिए उसको स्कूल लाती हैं। फोटो वायरल हुई सो हुई, मंत्री जी तक जा पहुंची। फिर क्या हुआ वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने परिवार को इम्फाल बुला लिया और पर्सनली बच्ची की पढ़ाई का ध्यान रखने की बात कही। मतलब दिन बन गया, फ्यूचर बन गया, सब कुछ बन गया, अच्छा हो गया सोशल मीडिया से कुछ। सोशल लिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की और आज की हमारी रिकमेंडेशन है डस्ट। यहाँ हफ्ते में, ये यूट्यूब चैनल है, यहाँ हफ्ते में कई बार नियत समय पर साइंस फिक्शन शॉर्ट फिल्म्स अपलोड होती हैं। अगर आपको साई-फाई में दिलचस्पी है और बहुत समय नहीं लगाना चाहते, थोड़े ही समय में बहुत माइंड ट्विस्टिंग फ्यूचरिस्टिक टाइप की चीज़ें देखना चाहते हैं तो इस चैनल पर पहुँच सकते हैं। और जाते जाते जरूरी सूचना, आ गया है IPL और साथ ही लौट आई है बमचक, जिसमें हम करते हैं IPL पर मजेदार बातें। IPL के दौरान लल्लन टॉप से जुड़ी है हमारे खास कार्यक्रम बमचक और क्रिकेट लाइव से प्री मैच, मिड मैच और पोस्ट मैच 3 बार लल्लन टॉप स्पोर्ट्स की लाइव कवरेज आपको यहाँ पे मिलेगी। इसके अलावा मैच से जुड़ी बाकी की जानकारियों और बाकी खेलों से जुड़ी जानकारियों के लिए आप पहुंचिए लल्लन टॉप स्पोर्ट्स पर। बाकी क्या, आज के सोशल लिस्ट में इतना ही। हम चले, टाटा।